से बुढ़ापे तक देखा, ना तो धर्मी को यहोवा त्यागता, ना तो उनके वंश को टुकड़े मांगते हुए मैंने कभी नहीं देखा। उनको देखा तो आशीष पाते हुए देखा, बरकत पाते हुए देखा। आप जो भी ड्यूटी मिलती है आप उसे ईमानदारी से करो। आपके हाथ के नीचे जो ग्रुप के नीचे जो भी बच्चे हैं उन्हें प्रेम से सलाह दो, काम करते रहो। क्योंकि यदि तुम मनुष्य के लिए करते हो तो मनुष्य तुम्हें मजदूरी देता है, लेकिन तुम परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो वो मजदूरी नहीं, लेकिन वो तुम्हें लाइफ टाइम वाली जिंदगी और लाइफ टाइम वाली आशीष की मजदूरी देता है। वो तुम्हें सही मार्ग में लेकर चलता है। उसके हाथ के नीचे तुम रहते हैं, वहां आपको ऐसी लाइफ टाइम के लिए आशीष मिलती है और आपके बच्चों के लिए भी फ्यूचर में बहुत बड़ी उन्नति और बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में जो तुम सेवकाई करते हो तन मन से करो, ये वचन कहता है। आमीन। अभी थोड़ा वचन हम देखेंगे, किताब उसका 13 उसका 7वें से लेके, जो तुम्हारे अगुवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो, उन्हें ध्यान रखो, उन्हें याद रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो। जो तुम्हारे अगुवे हैं, जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया, उन्हें याद रखो, ध्यान से उनके चाल चलन को देखते जाओ। ध्यान से देखो, उनकी प्रार्थना को देखो, उनकी मेहनत को देखो, उनके कामों को देखो। उस रीति से आपके जीवन, अपने जीवन को चेंज करते जाओ। हालेलुया। अब तुम जूने वॉलंटियर टीम हो, बच्चे हो, आराधना करते, प्रार्थना करते, तुम्हारे भविष्य, तुम्हारे जीवन को देखकर लोग सीखते हैं। ये बच्चे कितने प्यारे, इनका बोलचाल देखो, इनका स्वभाव देखो। आपको देखकर लोग सीखते हैं। आप सेवक हो, आपको देखकर लोग सीखते हैं। आप काम करते हो तन मन से, बिना कुड़कुड़ाई करते, उस विचार को, उस बातों को देखकर लोग सीखते हैं। हालेलुया। अब हम परमेश्वर का परिवार है। बाइबल कहती है तुम विश्वास किया, जितनों ने प्रभु को तुमने ग्रहण किया, आप मसीह में नई सृष्टि हो। तुम परमेश्वर के राज्य के लोग हो। तुम, परमेश्वर ने तुम्हें चुना, वो लोग हो। यदि हमें परमेश्वर ने चुना है, आपका ध्यान रहे इधर। हालेलुया, हालेलुया। जब आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो, हम परमेश्वर की मर्जी के अनुसार बुलाए गए हैं। आज हम यहाँ हर लोगों के घर में रहने के लिए, खाने के लिए अच्छी सुविधा है, लेकिन चर्च में इतनी भीड़ भाड़ होने के नाते इतनी सुविधा नहीं हो पाती। तो हम यहाँ दुख उठाकर आए थे। 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए हम आए हैं। हम कोई मेहमान नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए आए। जब मैं परमेश्वर के वचन के लिए हम दुखी थे, हमारे घर में बीमारी, गरीबी लगातार हमें दबा रही थी। परमेश्वर का जब वचन सुनाया गया कि भाई तुम परमेश्वर का भय मानना, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना, बुराई से बचे रहना, परमेश्वर के नियमों को पालन करते जाना, ताकि परमेश्वर की आशीष तुम्हारे घर में आए और परमेश्वर तुम्हारे दुखों को मिटाए। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग जब भी कहीं मीटिंग होती थी, बाहर जाते थे, बहुत सीखने के लिए भूख रखते थे, प्यास रखते थे कि हमें भी सीखना है यार, हमें भी आगे बढ़ना है, हमारे घर में भी बरकत लागू हो, हमारे घर में भी ये बीमारी खत्म हो जाए। हम दूर जाते थे, जहां जहां मीटिंग होती थी, भूख रखते थे, हमें बढ़ना है, आगे बढ़ना है। हालेलुया। और वही भूख प्यास ने आज हमें सेवक के रूप में खड़ा किया। हालेलुया। आज आपके बीच में तो इतने अच्छे संदेश मिलते हैं, इतनी अच्छी आराधना होती, उस टाइम में कोई आराधना नहीं होती थी। हालेलुया। तो हमें ये लालसा, जो भूख है, वो परमेश्वर देखता है। परमेश्वर के जितनों ने, जो लोग ईमानदारी से सेवकाई किया, परमेश्वर ने उनकी ईमानदारी, उनके दौड़ धाप, उनकी मेहनतों को देखा। बरनबास ने तो खाना खिलाने में, खाना बनाने में, लोगों की सेवकाई करने में इतना माहिर था। वो परमेश्वर का दिया हुआ बोझ खुशी से काम करता था। परमेश्वर का दिया हुआ काम, परमेश्वर की दी हुई ड्यूटी। और एक दिन परमेश्वर ने बोला, उस बंधे को अलग करो मेरी सेवकाई के लिए। हालेलुया। वो समझ चुके थे, अपने पास्टर के साथ रह रहकर, वचन सुन सुन के, अपने पास्टर का दिया हुआ काम, दिखाया हुआ काम कर करके। और एक दिन परमेश्वर की आत्मा ने बोला, ठीक है, ये व्यक्ति ने 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4, ये सारी बातों में निपुणता में है, चलो इसे आप ये सेवकाई के लायक हो चुका। मेरे प्रियो,
आप एक दिन अपने पिता के पास जाएंगे, परमेश्वर एक दिन आपको पूछेगा, मेरी बेटी मेरे बेटे तूने मेरे लिए क्या किया? आप क्या बताएंगे? घर बनाया, गाड़ी लिया, ये किया वो बोलेंगे? या हम परमेश्वर के लोगों के लिए हम दौड़धाप किया, या हमारा काम वहां लिखा होगा? आज आप यहाँ काम करते, आपका काम लिखे जाते, आप यहाँ पाप करते, वहां लिखे जाते। हर जो अच्छा कार्य है परमेश्वर के राज्य के लिए वो भी लिखे जा रहा, क्योंकि क्या आपने किया, क्या नहीं किया, क्या पाप किया, वो अच्छे कामों में से माइनस होगा। हालेलुया। कौन सी बातों की कमियां हैं, वहां से आपका बेरीज भागाकार गुनाकार वहां से मिलेगा आपको। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, पिता के राज्य में हम जा रहे हैं। हम पिता की ये मर्जी है कि हम जब तक जिंदे हैं सुसमाचार के लिए जिए हैं। परमेश्वर के सेवक, जो परमेश्वर का दास है, परमेश्वर का जो दास है, उसके साथ में हम सहयोगता है। एक आप परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का शरीर हो, पास्टर के साथ आप सहयोग हो के मीटिंग में आप एक सहायता करने वाले हो। सहायक यानी परमेश्वर के दास के साथ रहकर इस सेवकाई को, कितनी बड़ी सेवकाई को, हम सब मिलकर इस सेवकाई को आगे लेकर चलते हैं। हालेलुया। तो आपका मेहनत व्यर्थ नहीं। आपके पास जो परमेश्वर आशीष देने वाला है वो आपको जरूर परमेश्वर आशीष देगा। आमीन। हालेलुया। तो जो भी आपको काम मिले बुद्धिमानी के साथ करो, आनंद के साथ करो, खुशियों के साथ करो। और काम करते वक्त आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। कोई गुस्सा वाला होगा, कोई आलसी होगा। तो आप उन जिन जिन टीमों में आप लीडर हो, कोई तेज बच्चा है उन्हें भी संभालो, कोई ढीला है, आलसी है, उन्हें भी संभालो। पर आप एक उनके बीच में आप अगुए होने के नाते उन्हें हैंडल करना जानो। जो थोड़ा करता है धन्यवाद, जो अच्छा काम करता है धन्यवाद, लेकिन आपको प्रेम भावना के द्वारा आपको लेकर चलना है ताकि परमेश्वर का प्रेम बना रहे। ए आजी मौसी, ते लुगड़ा वाली, तुम बात मत करो या तो फिर तुम बाहर चले जाओ। कोणासो बता देती मावशी, तुम्ही थोडी वेळ बाहेर चालले जा, तिकडे बाज टाकून द्या, आरामशी झोपून राहा तिकडे। अच्छा, थोड़ा ऐसा। हालेलुया। ध्यान रहे। हालेलुया। अब पहला पत्रस 2 का 18 से 22 तक यदि देखते हैं, हे सेवकों, हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो, न केवल भोले और नम्र के पर कुटिल के भी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हे सेवकों, हर प्रकार की भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। हे सेवकों, यदि आप वॉलंटियर भी हो, आप एक सेवकाई में हो, यदि आप विश्वासी भी हो, आप इस सेवकाई में हो, पास्टर के साथ रहकर जो भी काम करते उस सेवकाई को लेकर चलने वाले हो। हालेलुया। ये सेवकाई पास्टर खिलाई कर रहा है ऐसा नहीं है, आपका मेहनत है, आपके माथे के पसीने के पैसे है इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए। और हम सब मिलकर हम परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते अपना फर्ज को निभा रहे हैं, परमेश्वर का दिया हुआ ड्यूटी को निभा रहे हैं, परमेश्वर का दिया हुआ काम को निभा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। एक लड़की यहाँ हमारे बीच में है, हम सबको काम दिखाए लेकिन हमारा ध्यान नहीं होता कि किसको किसको क्या काम दिखाना। ठीक वो कर रहे, उन्हें ऐसा लगा कि हम मुझे काम नहीं दिखा रहे करके वो बेचारी रो रही थी। मुझे ऐसे लोगों को देखकर मुझे आनंद आता है कि काम करने के लिए भी रो रहे हैं, कि मुझे ड्यूटी सौंपना चाहिए। कितनी आशीष की बातें उनके लिए। हालेलुया। परमेश्वर की सेवकाई को लिए बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के दास दिखाए हुए काम करने के लिए। हालेलुया। वही इच्छा, वही रुचि, परमेश्वर आपकी भूख देखता है, परमेश्वर आपकी मेहनत को देखता है। मुझे शुरुआत के दिनों में कोई पास्टर ने सलाह नहीं दिया कि चलो तू अभी मजबूत हो जा तू, और तू अभी इस सेवकाई को आगे बढ़ाना है। किसी ने नहीं सलाह दिया मुझे। हालेलुया। जो मेरा अगुआ था, मेरे बीच में रहता था, उनके गीतों को मैं जब गाता था, उनकी नकल करता था। ये तो अच्छा गीत गाते हैं, मसीह गीत गाते हैं, ये तो अच्छा गीत गाते हैं, उनके पीछे मैं गीत गाता था।
तो वो गाते गाते रुक जाते थे, क्योंकि मेरी आवाज उन्हें पसंद नहीं थी, मेरा स्वभाव उन्हें पसंद नहीं था। हालेलुया। पर मैं एक आत्मिक बातों के लिए भूख रहा था। चलो मुझे सेवकाई करनी है, बस बाइबल कॉलेज तो गया नहीं, पढ़ाई तो इतनी ज्यादा है नहीं, चलो परमेश्वर की उपस्थिति में क्या करते, प्रार्थना करते। परमेश्वर दर्शन में बोलता था, ये कर, ये बाइबल पढ़, ये यहाँ ऐसा ऐसा वचन लिखा है कि तेरा भविष्य में मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे आशीष दूंगा। और परमेश्वर ने मुझे ऐसा, मैं तो बोलता हूँ आज भी, कि यदि परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता था तो छोटी छोटी बातों को कान में आवाज दे देकर स्वप्न और दर्शन के द्वारा परमेश्वर बात नहीं करता था, तो मैं यहां तक सेवकाई को नहीं लेकर चलता था। मेरे प्रियो, मेरी ये जीवित गवाही है, परमेश्वर ने मुझे सलाह दे देकर, शिक्षा दे देकर इस सेवकाई को खड़ा करवाया है। हालेलुया, हालेलुया। इस सेवकाई के पीछे परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर मुझे सलाह देता था क्या करना क्या नहीं करना। हालेलुया। इसीलिए ये सेवकाई आज यहां तक आई है। आमीन। मैं परमेश्वर की सेवकाई के लिए इच्छा